हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः अध्याय 2। पाठ का नाम है एषः कः, एषा का, एतत् किम। एषः का अर्थ होता है यह, कः का अर्थ होता है कौन, यह कौन है। जब हमें किसी व्यक्ति या किसी पुरुष के बारे में पूछना होता है तो हम कहते हैं एषः कः। तो ये पुल्लिंगम में आते हैं। एषा का, एषा का अर्थ होता है यह और का अर्थ होता है कौन, यह कौन है। जब हमें किसी स्त्री जाति या किसी महिला के बारे में पूछना होता है तो हम कहते हैं एषा का। तो ये स्त्रीलिंगम में आते हैं। एतत् किम, एतत् का अर्थ भी यह होता है, किम का अर्थ होता है क्या, यह क्या है। जब हमें किसी वस्तु या नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछना होता है तब हम पूछते हैं एतत् किम। ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुल्लिंगम क्या होते हैं। जब हम किसी पुरुष जाति के बारे में बात करते हैं तो वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालकः यानी लड़का, वृक्षः यानी पेड़, रामः ये किसी व्यक्ति का नाम है, गजः यानी हाथी, शुकः तोता। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम अकारांत पुल्लिंग शब्द भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सब के आखिरी अक्षर में अ की ध्वनि आती है। जैसे बालकः, वृक्षः, रामः। तो इन सब में क्या हो रहा है, अंत में सब में अ की ध्वनि आ रही है। अब हम पुल्लिंगम को यानी पुल्लिंग शब्दों को तीनों वचनों में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, वैसे संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यहाँ पर एक बालक का चित्र दिया है तो हम क्या पूछेंगे, एषः कः, यह कौन है। तो यह एक बालक है तो एक वचन में हम कहेंगे बालकः। अब इस चित्र में 2 बालक हैं तो हम द्विवचन में क्या कहेंगे उसे, बालकौ। और यहाँ पर 2 से अधिक बालक हैं तो बहुवचन में क्या कहेंगे, बालकः। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकः। उसी प्रकार यहाँ पर एक वृक्ष का चित्र दिया है तो एक वचन में क्या कहेंगे, वृक्षः। अब यहाँ पर 2 पेड़ दिए हैं तो द्विवचन में उसे क्या कहेंगे, वृक्षौ। अब यहाँ पर 2 से अधिक पेड़ हैं तो हम क्या कहेंगे बहुवचन में, वृक्षः। एक वचन में वृक्षः, द्विवचन में वृक्षौ, बहुवचन में वृक्षः। उसी प्रकार यहाँ पर एक हाथी का चित्र दिया है तो हम कहेंगे गजः। 2 हाथी हैं तो द्विवचन में कहेंगे गजौ। 2 से अधिक हाथी हैं तो बहुवचन में कहेंगे गजः। गजः, गजौ, गजः। तो ये सभी क्या है, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि देखिए इन सभी के अंत में अ की ध्वनि आ रही है। बालकः, वृक्षः, गजः। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्दों को। स्त्रीलिंगम, जब हम किसी स्त्री जाति के बारे में बात करते हैं तो वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे बालिका, शिक्षिका, लता, अजा आदि। इन्हें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी के आखिरी अक्षर में आ की ध्वनि आती है। जैसे बालिका, शिक्षिका, लता, अजा, ईशा, का। तो देखा आपने, सब में किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए इन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब हम स्त्रीलिंगम के यानी स्त्रीलिंग शब्दों को तीनों वचनों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक लड़की का चित्र दिया है जिसे संस्कृत में बालिका कहते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की है तो एक वचन में कहेंगे बालिका। इस चित्र में 2 लड़कियां हैं तो द्विवचन में कहेंगे बालिके। इस चित्र में 2 से अधिक लड़कियां हैं तो बहुवचन में कहेंगे बालिकाः। एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिकाः। उसी प्रकार यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर का चित्र दिया है तो एक वचन में कहेंगे वैद्या। यहाँ 2 लेडी डॉक्टर है तो द्विवचन में कहेंगे वैद्ये। और यहाँ पर 2 से अधिक लेडी डॉक्टर हैं तो बहुवचन में कहेंगे वैद्याः। एक वचन में वैद्या, द्विवचन में वैद्ये और बहुवचन में वैद्याः। अब यहाँ पर एक बकरी का चित्र दिया है तो एक वचन में कहेंगे अजा। यहाँ 2 बकरियां हैं तो द्विवचन में कहेंगे अजे। यहाँ पर 2 से अधिक बकरियां हैं तो बहुवचन में कहेंगे अजाः। तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी के अंत में आ की ध्वनि आ रही है। जैसे बालिका, वैद्या, अजा। तो ये थे स्त्रीलिंग शब्द तीनों वचनों में।
अब हम नपुंसक लिंग को पढ़ते हैं तीनों वचनों में। नपुंसक लिंगम, जब हम किसी वस्तु या नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं तो वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है कि शब्द के अंत में आधा म लगता है, जैसे चक्रम, फलम, भोजनम। तो अब हम नपुंसक लिंग के यानी कि नपुंसक शब्दों को तीनों वचनों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पत्ते का चित्र दिया है, तो एक वचन में क्या कहेंगे उसे? पत्रम। तो यहाँ 2 पत्ते दिए हैं, तो द्विवचन में कहेंगे पत्रे। अब यहाँ 2 से अधिक पत्ते हैं, तो बहुवचन में कहेंगे पत्राणी। तो एक वचन में पत्रम, द्विवचन में पत्रे और बहुवचन में पत्राणी। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। उसी प्रकार अगर एक पहिए का चित्र दिया है तो एक वचन में कहेंगे चक्रम। अगर 2 पहिए का चित्र है तो द्विवचन में कहेंगे चक्रे और 2 से अधिक पहिए हैं तो बहुवचन में कहेंगे चक्राणी। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। उसी प्रकार अगर एक किताब दी है तो एक वचन में क्या कहेंगे? पुस्तकम। अगर 2 किताबें हैं तो द्विवचन में कहेंगे पुस्तके और 2 से अधिक किताबें हैं तो बहुवचन में कहेंगे पुस्तकानी। तो इनके शब्द रूप है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो देखिए इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है कि शब्द के अंत में आधा म लगा हुआ है। पत्रम, चक्रम, पुस्तकम। तो अभी तक हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को तीनों वचनों में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्रियापद को। क्रियापदानी, जिसका अर्थ है क्रिया शब्द, जिसे इंग्लिश में वर्ब और संस्कृत में धातु कहते हैं। तो क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो अब हम इन क्रिया शब्दों को तीनों वचनों में समझेंगे। जैसे इस चित्र में दिया है, एक बच्चा पढ़ रहा है, तो एक वचन में हम क्या कहेंगे? पठती। अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में द्विवचन के लिए कहेंगे पठतः और 2 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में बहुवचन के लिए कहेंगे पठन्ति। तो इसका अर्थ हुआ पठती वह पढ़ता है, पठतः वे 2 पढ़ते हैं, पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। अब अगला क्रियापद दिया है पिबती। अगर एक लड़की कुछ पी रही है तो उसके लिए कहेंगे पिबती। अगर 2 लड़कियां पी रही हैं तो उसके लिए कहेंगे पिबतः। अगर 2 से अधिक लड़कियां पी रही हैं तो उसके लिए कहेंगे पिबंती। अगर एक लड़का खाना खा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? खादती। अगर 2 लड़के खा रहे हैं तो कहेंगे खादतः। अगर 2 से अधिक लड़के खा रहे हैं या 2 से अधिक बच्चे खा रहे हैं तो क्या कहेंगे? खादंती। तो एक वचन में खादती वह खाता है, द्विवचन में खादतः वे 2 खाते हैं, बहुवचन में खादंती वे सब खाते हैं। उसी प्रकार ये एक व्यक्ति है जो जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? गच्छति। जब 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? गच्छतः। जब 2 से अधिक व्यक्ति कहीं जा रहे हैं तो कहेंगे गच्छन्ति। एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। अब अगला दिया है, एक बच्चा खेल रहा है तो क्या कहेंगे? क्रीडति। जब 2 बच्चे खेल रहे हैं तो कहेंगे क्रीडतः। जब 2 से अधिक बच्चे खेल रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्रीडन्ति। क्रीडति वह खेलता है, क्रीडतः वे 2 खेलते हैं, क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम प्रयोगः, सर्वनाम का प्रयोग। तो सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बार बार नहीं लेना चाहते तो उसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे वह, यह, तुम, मैं आदि। लेकिन संस्कृत में वह और यह इन 2 सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए इन सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुल्लिंग शब्दों के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी हमसे दूर है तो उसके लिए हम सह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सह का अर्थ होता है वह, और जब वह हमारे पास है तो उसके लिए हम एषः सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एषः का अर्थ होता है यह। तो इस चित्र में देखिए, इस लड़के से तोता दूर है तो वह कैसे बताएगी? वह तोता है। तो वह के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? सह। और तोता को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुकः। सह शुकः। अब इस चित्र में 2 तोते हैं तो 2 तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुकौ। और उसके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? तौ। तौ का अर्थ होता है वे 2। वे 2 तोते। अब यहाँ पर 2 से अधिक तोते हैं तो उसके लिए हम संस्कृत में बोलेंगे शुकाः। और उसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? ते। ते का अर्थ होता है वे सब। वे सब तोते, ते शुकाः।
उसी प्रकार इस चित्र में ये बालक इस महिला के पास खड़ा है, तो पास के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? यह के लिए संस्कृत में शब्द आता है एषः। एषः बालकः, यह बालक है। जब वे दो बालक हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? बालकौ। और उसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? एतौ। एतौ का अर्थ होता है ये दो बालक, एतौ बालकौ। जब दो से अधिक बालक हैं तो उसके लिए हम एते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एते बालकाः, ये सब बालक हैं। तो पुल्लिंग में हम दूर के लिए एक वचन में सह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते, और पास के लिए एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। तो अब हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग में यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो दूर के लिए हम सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सा का अर्थ होता है वह, और पास के लिए एषा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एषा का अर्थ होता है यह। तो इस चित्र में इस बालक से अध्यापिका दूर है, तो वह कैसे बताएगा? वह अध्यापिका है, तो वह के लिए हम सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और अध्यापिका यानी कि शिक्षिका के लिए हम एक वचन में शिक्षिका ही लिखेंगे, सा शिक्षिका। जब वे दो अध्यापिकाएं हैं तो उसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? ते शिक्षिके, वे दो शिक्षिकाएं। जब वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम ताहा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ताहा शिक्षिकाः, वे सब शिक्षिकाएं। अब इस चित्र में देखिए, इसमें लड़की व्यक्ति के पास खड़ी है, तो पास के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? यह के लिए संस्कृत में स्त्रीलिंग के लिए शब्द आता है एषा, तो क्या लिखेंगे? एषा बालिका, यह लड़की है। जब वे दो लड़कियां हैं तो उसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? एते बालिके, ये दो लड़कियां। जब लड़कियां दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम एताहा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, एताहा बालिकाः, ये सब लड़कियां। तो स्त्रीलिंग में दूर के लिए एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा, और पास के लिए एक वचन में एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एताहा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अब नपुंसक लिंग में दूर की वस्तु को बताने के लिए हम तत्सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तत् का अर्थ होता है वह, और पास के लिए हम एतत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एतत् का अर्थ होता है यह। तो यह फल इस लड़की से दूर है, तो दूर के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? तत्। और यहाँ पर एक फल दिया है तो उसके लिए हम लिखेंगे फलम, तत् फलम, वह फल है। जब वे दो फल है तो दो फल के लिए हम क्या बोलते हैं? फले, और उसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? ते फले, वे दो फल। जब दो से अधिक फल है तो उसके लिए हम तानी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तानी फलानी, वे सब फल हैं। अब इस चित्र में ये फल इस बच्चे के पास रखा है, तो पास के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? नपुंसक लिंग के लिए एतत्, और एक फल है उसके लिए फलम, एतत् फलम, यह फल है। जब फल दो हैं तो उसके लिए हम एते सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, एते फले, ये दो फल। अब यहाँ पर दो से अधिक फल दिए गए हैं तो उसके लिए हम एतानी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, एतानी फलानी, ये सब फल हैं। तो नपुंसक लिंग में दूर के लिए एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी, और पास के लिए एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानी। तो अब हम जान चुके हैं कि सह सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन में दूर के लिए किया जाता है। तो इस चित्र के आधार पर यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे सह कह, सह का अर्थ है वह, कह का अर्थ है कौन, वह कौन है। तो इसका उत्तर दिया है सह शिक्षकः, वह अध्यापक हैं। सह किम करोति, तो यहाँ प्रश्न पूछा है, सह वह, किम क्या, करोति कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं। सह पाठयति, सह का अर्थ है वह, पाठयति का अर्थ है पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ा रहे हैं। किम सह भ्रमति, किम क्या, सह वह, भ्रमति घूम रहे हैं, क्या वह घूम रहे हैं। न नहीं, सह न भ्रमति, नहीं वह नहीं घूम रहे हैं। सह तु पाठयति, सह वह, तू का अर्थ है तो, पाठयति पढ़ा रहे हैं, वह तो पढ़ा रहे हैं। तो ये थे पुल्लिंग एक वचन के कुछ वाक्य। अब हम पुल्लिंग द्विवचन के कुछ वाक्यों को देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों के लिए द्विवचन में हम तौ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं।
तौ का अर्थ होता है वे दोनों। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। तौ कौ वे दोनों कौन हैं? तौ मयूरौ वे दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रहे हैं? तौ नृत्यतः वे दोनों नाच रहे हैं। किम तौ खादतः किम क्या तौ वे दोनों खादतः खा रहे हैं? क्या वे दोनों खा रहे हैं? न तौ न खादतः न नहीं, तौ वे दोनों न खादतः नहीं खा रहे हैं, नहीं वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः तौ वे दोनों तू तो नृत्यतः नाच रहे हैं, वे दोनों तो नाच रहे हैं। अब हम पुल्लिंग शब्दों के लिए बहुवचन में ते सर्वनाम को देखते हैं। ते का अर्थ होता है वे सब। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। ते के वे सब कौन है? ते बालकाहा, ते का अर्थ है वे सब, बालकाहा अनेक लड़के, वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति, ते वे सब किम क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति क्या वे सब गा रहे हैं? न नहीं, ते न गायन्ति नहीं वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति वे सब तो खेल रहे हैं। अब हम पुल्लिंग एक वचन में एषः सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एषः का अर्थ होता है यह। एषः का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास हो। तो यहाँ पर वाक्य दिया है एषः कः, यह कौन है? एषः शिक्षकः, यह अध्यापक है। शिक्षकः किम करोति, अध्यापक क्या कर रहे हैं? शिक्षकः लिखति, अध्यापक लिख रहे हैं। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ रहे हैं? न नहीं, एषः न पठति, यह पढ़ नहीं रहे हैं। एषः लिखति, यह लिख रहे हैं। अब पुल्लिंगम द्विवचन में एतौ सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य दिए हैं। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों। तो प्रश्न किया है एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं? बालकौ पठतः, ये दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, क्या ये दोनों लिख रहे हैं? न नहीं, एतौ न लिखतः, ये दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पुल्लिंगम बहुवचन में एते सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य दिए हैं। एते का अर्थ होता है ये सब। तो यहाँ प्रश्न किया है एते के ये सब कौन है? एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः ये सब बालक किम क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं, ये सब बालक क्या कर रहे हैं? बालकाः पिबन्ति, ये सब बालक पी रहे हैं। किम एते जलम पिबन्ति, किम क्या एते ये सब जलम पानी पिबन्ति पी रहे हैं, क्या ये सब पानी पी रहे हैं? आमो, आमो का अर्थ होता है हाँ। एते ये सब जलम पिबन्ति पानी पी रहे हैं, हाँ ये सब पानी पी रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंगम एक वचनम। तो उसके लिए हम सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सा का अर्थ होता है वह। सा का वह कौन है? सा वृद्धा, वह वृद्ध है या वह बुजुर्ग है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है? सा विहरति, वह घूम रही है। किम सा क्रीडति, किम क्या सा वह क्रीडति खेल रही है, क्या वह खेल रही है? न सा न क्रीडति, नहीं वह नहीं खेल रही है। सा तु विहरति, सा वह तू का अर्थ है तो, विहरति घूम रही है, वह तो घूम रही है। अब स्त्रीलिंगम द्विवचन में ते सर्वनाम का प्रयोग देखेंगे। ते का अर्थ होता है वे दोनों। ते के वे दोनों कौन है? ते अजय, वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते चरतः, वे दोनों चर रही हैं। किम ते पीबतः, किम क्या
ते वे दोनों पीबतः पी रही हैं, क्या वे दोनों पी रही हैं? न नहीं, ते वे दोनों न पीबतः नहीं पी रही हैं, नहीं वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तू चरतः, ते वे दोनों तू तो चरतः चर रही हैं, वे दोनों तो चर रही हैं। अब यहाँ स्त्रीलिंगम बहुवचन के ताहा सर्वनाम के कुछ वाक्य दिए गए हैं। ताहा का अर्थ होता है वे सब। तो यहाँ प्रश्न क्या है? ताहा कहा, वे सब कौन है? ताहा महिलाः, वे सब महिलाएं हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताहा धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। किम ताहा गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं? न नहीं, ताहा न गायन्ति, नहीं वे सब नहीं गा रही हैं। ताहा तू धावन्ति, ताहा वे सब तू तो धावन्ति दौड़ रही हैं, वे सब तो दौड़ रही हैं। अब यहाँ पर स्त्रीलिंगम एक वचनम में एषा सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य दिए हैं। एषा का अर्थ होता है यह। तो प्रश्न क्या है? एषा का, यह कौन है? एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है? एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है? न नहीं, एषा न पठति, यह पढ़ नहीं रही है। एषा तु खादति, यह तो खा रही है। अब स्त्रीलिंग द्विवचन में एते सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य दिए हैं। एते का अर्थ है ये दोनों। एते के, ये दोनों कौन है? एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं? एते भ्रमतः, ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं? न नहीं, एते ये दोनों न धावतः नहीं दौड़ रही है। एते ये दोनों तू तो भ्रमतः घूम रही हैं, ये दोनों तो घूम रही हैं। अब अगला दिया है स्त्रीलिंगम बहुवचनम में एता सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य। एता का अर्थ होता है ये सब। एता कहा, ये सब कौन है? एताः अजाः, ये सब बकरियां हैं। एताः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं? एताः चरन्ति, ये सब चर रही हैं। किम एताः धावन्ति, किम क्या एताः ये सब धावन्ति दौड़ रही हैं, क्या ये सब दौड़ रही हैं? न नहीं, एताः न धावन्ति, नहीं ये सब दौड़ नहीं रही हैं। एताः तु चरन्ति, ये सब तो चर रही हैं। अब अगला है नपुंसक लिंगम एक वचनम। तो नपुंसक लिंग शब्दों के लिए एक वचन में तत्सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य दिए हैं। तत् का अर्थ है वह। तत् किम, वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह हवाई जहाज है? न नहीं, तत् वह विमानम न, विमान अर्थात हवाई जहाज नहीं है, नहीं वह हवाई जहाज नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, तत् वह, तु अर्थात तो, चंद्रयानम चंद्रयान, अस्ति अस्ति का अर्थ होता है, वह तो चंद्रयान है। अब अगला दिया है नपुंसक शब्दों के लिए द्विवचन में ते सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य। ते का अर्थ है वे दोनों। तो प्रश्न है ते के वे दोनों क्या है? ते पुस्तकें, वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, किम क्या ते वे दोनों पत्रे पत्ते हैं, क्या वे दोनों पत्ते हैं? न नहीं, ते पत्रे न, वे दोनों पत्ते नहीं हैं। ते तो पुस्तकें स्तः, ते वे दोनों, तू तो पुस्तकें पुस्तकें, स्तः हैं, वे दोनों तो पुस्तकें हैं। पत्रे का अर्थ होता है दो पत्ते, पुस्तकी का अर्थ होता है दो पुस्तकें। अब अंतिम दिया है नपुंसक लिंगम बहुवचनम। तो इसमें तानी सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य दिए हैं। तानी का अर्थ होता है वे सब। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी रेल यानानी, वे सब रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी,
क्या वे सब बसें हैं? न, नहीं। तानी, वे सब। बस या नानी, न, वे सब बसें नहीं हैं। तानी, वे सब। तू, तो। रेल या नानी संति, रेलगाड़ियां हैं, वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। अब हम नपुंसक लिंगम एक वचनम में पास की चीजों को बताने के लिए एतत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एतत् का अर्थ होता है यह। एतत् किम, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन या टीवी है। किम एतत् संगणकम, किम क्या, एतत् यह, संगणकम कंप्यूटर है, क्या यह कंप्यूटर है। न, नहीं। एतत् संगणकम न, यह कंप्यूटर नहीं है। नहीं, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, एतत् यह, तु तो दूरदर्शनम अस्ति, दूरदर्शन यानी कि टीवी है, यह तो टीवी है। अब अगला दिया है नपुंसक लिंगम द्विवचनम। नपुंसक लिंग के द्विवचन में एते सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य। एते का अर्थ होता है ये दोनों। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते फले, ये दोनों फल हैं। फले का अर्थ होता है दो फल। किम एते कंदुके, किम क्या, एते ये दोनों कंदुके, कंदुके का अर्थ होता है दो गेंद, क्या ये दोनों गेंद हैं। न एते कंदुके न, न नहीं। एते ये दोनों कंदुके, गेंद न नहीं, नहीं ये दोनों गेंद नहीं हैं। एते तु फले स्तः, एते ये दोनों, तु तो, फले दो फल, स्तः हैं, ये दोनों तो फल हैं। अब अंतिम दिया है नपुंसक लिंगम बहुवचनम में एतानी सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य। एतानी का अर्थ होता है ये सब। तो प्रश्न क्या है, एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपनानी संति, किम क्या, एतानी ये सब, सोपनानी सीढ़ियां, संति है, क्या ये सब सीढ़ियां हैं। न, नहीं। एतानी ये सब, सोपनानी न, सीढ़ियां नहीं हैं, नहीं ये सब सीढ़ियां नहीं हैं। एतानी तु पुस्तकानी संति, एतानी ये सब, तु तो, पुस्तकानी संति पुस्तकें हैं, ये सब तो पुस्तकें हैं। अब आगे दिया है उच्चै ही पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। जोर से पढ़िए, याद कीजिए और समझिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में तीनों लिंग दिए गए हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। तो सबसे पहले हम पुल्लिंगम यानी पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम को और साथ ही पुल्लिंग शब्दों के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न सूचक शब्दों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है एक वचन में सह सर्वनाम। सह का अर्थ होता है वह। सह सर्वनाम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई एक व्यक्ति या पशु या पक्षी हमसे दूर खड़ा है तो उसके लिए हम सह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर वे दो हैं तो उसके लिए हम तौ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तौ का अर्थ होता है वे दोनों। अगर वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम ते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ते का अर्थ होता है वे सब। उसी प्रकार अगर कोई एक व्यक्ति या पशु या पक्षी हमारे पास खड़ा है तो उसके लिए हम एषः सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगर वे दो हैं तो उसके लिए एतौ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों। अगर वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम एते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एते का अर्थ है ये सब। अब हमें जानना हो कि वह व्यक्ति कौन है तो उसके लिए हम कैसे पूछेंगे, सह कह, वह कौन है। अगर वे दो हैं तो उसके लिए हम कैसे पूछेंगे, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। अगर वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम पूछेंगे ते के, वे सब कौन हैं। तो ये था दूर के लिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास खड़ा है तो उसके लिए हम पूछेंगे एषः कः, यह कौन है। अगर वे दो हैं तो उसके लिए पूछेंगे हम एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। अगर वे दो से अधिक हैं तो हम पूछेंगे एते के, ये सब कौन है। उसी प्रकार स्त्रीलिंगम यानी स्त्रीलिंग शब्दों के लिए जब कोई महिला हमसे दूर खड़ी है तो उसके लिए हम सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं
और अगर वो हमारे पास खड़ी है तो उसके लिए हम एषा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सा का अर्थ होता है वह, एषा का अर्थ होता है यह। अगर वे दो महिला हैं और हमसे दूर हैं तो उसके लिए हम ते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ है वे दोनों। अगर वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम ताहा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ताहा का अर्थ होता है वे सब। अगर वे हमारे पास खड़ी हैं और अगर वे दो हैं तो उसके लिए हम एते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगर वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम एताहा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एताहा का अर्थ होता है ये सब। तो उसके लिए हम कैसे प्रश्न करेंगे? अगर एक महिला है और वो हमसे दूर है तो हम पूछेंगे सा का, वह कौन है। अगर वे दो हैं तो उसके लिए हम पूछेंगे ते के, वे दोनों कौन हैं। अगर वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम पूछेंगे ताहा काहा, वे सब कौन हैं। अगर एक महिला हमारे पास खड़ी है तो उसके लिए हम पूछेंगे एषा का, यह कौन है। अगर दो महिला हमारे पास खड़ी है तो हम पूछेंगे एते के, ये दोनों कौन हैं। अगर दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम पूछेंगे एताहा काहा, ये सब कौन है। अब हम चलते हैं नपुंसक लिंगम यानी नपुंसक शब्दों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम को और साथ ही नपुंसक शब्दों के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नसूचक शब्दों को। तो अगर कोई वस्तु हमसे दूर है और वह एक है उसके लिए हम तत्सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगर वे दो हैं तो उसके लिए हम ते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगर दो से अधिक है तो उसके लिए हम तानी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तत् का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ है वे दोनों, तानी का अर्थ है वे सब। और अगर कोई वस्तु हमारे पास है और वह एक है तो उसके लिए हम एतत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगर वह दो है तो उसके लिए हम एते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एते का अर्थ है ये दोनों। अगर दो से अधिक है तो उसके लिए हम एतानी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एतानी का अर्थ होता है ये सब। तो इनके लिए कैसे प्रश्न करेंगे? अगर कोई वस्तु हमसे दूर है और वह एक है तो हम पूछेंगे तत् किम, वह क्या है। अगर वे दो हैं तो उसके लिए हम पूछेंगे ते के, वे दोनों क्या हैं। अगर वे दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम पूछेंगे तानी कानी, वे सब क्या हैं। उसी प्रकार पास की वस्तुओं के लिए एतत् किम, यह क्या है। अगर दो हैं तो हम पूछेंगे एते के, ये दोनों क्या हैं। अगर दो से अधिक हैं तो उसके लिए हम पूछेंगे एतानी कानी, ये सब क्या है। तो ये है एषा कह, एषा का, एतत् किम का सरल हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।